जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। मैथन निर्मल विस्थापित एवं स्थानीय समिति के बैनर तले अध्यक्ष अशोक मंडल के नेतृत्व में विस्थापित मजदूरों ने एमपीएल गेट समीप आगामी दुर्गा पूजा बोनस सहित अन्य मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान एमपीएल प्रबंधन की ढूल-मूल एवं तानाशाही रवैये के विरुद्ध जमकर नारेबाजी भी की गई। धरना का नेतृत्व कर रहे विस्थापितों सह जेएलकेएम नेता अशोक मंडल ने बताया कि एमपीएल एक बहुत बड़ी उद्योग स्थल है। लगभग 3500 मजदूर यहाँ पे कार्यरत है, जिस कारण से छोटा मोटा समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है और उसका हल करने के लिए हम लोग तत्पर है। वैसे अन्य राजनीतिक दलों के नेता वो जनप्रतिनिधि जो मजदूर हित और विस्थापितों के हक अधिकार दिलाने की बात करते हैं, यदि वो वास्तविक में विस्थापितों का हक एवं अधिकार दिलाना चाहते तो बिना किसी भेदभाव के एक मंच पर आकर विस्थापित एवं मजदूरों के हक एवं अधिकार की बात एमपीएल से करनी चाहिए। अभी तक कितने विस्थापितों को एग्रीमेंट के तहत नियोजन नहीं मिला है। वैसे नेता निरसा के भोले भाले जनता को गुमराह कर सभी इकट्ठा कर आंदोलन कर सिर्फ अपना राजनीति का रोटी सेकते हैं। एमपीएल प्रबंधन की तरफ से सकारात्मक आश्वासन मिलने के पश्चात धरना समाप्त किया गया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्तमान समय में माइथन पावर लिमिटेड में जो विस्थापित की समस्या की बात कर रहे हैं, विस्थापित के बदले में जो नियोजन करने की बात होता है उसमें 99% मेरा बात सब समझिए। मैं आपको फिगर नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इतना समझिए 99% लोगों का जो हक है विस्थापित के नाम पर वो हमने दिलाने का काम माइथन थर्मल विस्थापित और स्थानीय समिति ने दिया है। इसमें कोई दो मत नहीं। और कुछ नया विषय है बोलिए। आज कौन से विषय को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन? आज हमारे यहाँ पर मजदूर के साथ सबसे पहले मजदूर साथियों का, जैसे मजदूर लोग काम करते हैं सिक्योरिटी में, कुछ नॉन पीएपी के लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और कुछ पीएपी के लोग हैं, सब मिला के लगभग 2800 से 3000 आदमी काम करता है यहाँ पर। और उसका विभिन्न आदमी का विभिन्न तरह का वर्कर का समस्या है। कुछ लोगों का समस्या है हमारा वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, और उसके बाद और बढ़ोतरी के साथ साथ कुछ नॉन पीएपी का भी लोगों का जो ठीक ढंग से काम करता है उसका वेतन का बढ़ोतरी होना चाहिए। पीएपी के भी लोग लाभ तो जरूर मिला है, उसके बाद भी जो ठीक से काम करता है, तो अनस्किल्ड मजदूर 5 साल 10 साल काम जो कर लेता है उसका प्रमोशन होना चाहिए। अनस्किल्ड को स्किल्ड होना चाहिए, सेमी स्किल्ड होना चाहिए, सेमी स्किल्ड को स्किल्ड होना चाहिए। ये सरकार का लेबर वेजेज एक्ट की तरह एक प्रावधान है, उसी का मांग कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक बोनस का भी बात है, और आज के दिन में एमपीएल मैनेजमेंट सरकार के नियम के तहत जो 8.33 बोनस देता है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और एडवांस भी देने का काम करता है। लेकिन सवाल है, हम चाहते हैं टाटा ऐसा उद्योग है, हमारा देश का और राज्य की बात नहीं है, पूरे विदेश में भी ये टाटा प्रतिष्ठान जहाँ जहाँ चलता है इसके बारे में लोग जानते हैं। और टाटा आप लोग को मालूम है कि नहीं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टाटा एंड सन्स जो टाटा का जो कंपनी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, जितना प्रॉफिट होता है साल भर में टाटा कंपनी, उसका 60% प्रॉफिट जो है वो सामान्य लोगों के बीच में, चाहे हॉस्पिटल के नाम पर हो, चाहे दवा के बारे में हो, चाहे कहीं पर सामाजिक कुछ काम होता है उसको डोनेशन देने का काम करता है। 60% जितना टाटा सन्स का रोजगार होता है वो टाटा सन्स के अंदर में ये भी आता है, माइथन पावर लिमिटेड। तो जो कंपनी आज के दिन में, हमारा राज्य की बात हम नहीं कहेंगे, देश में भी लोग मानते हैं, विदेश में भी 28 से भी ज़्यादा देशों में टाटा का इंडस्ट्री चलता है, और निश्चित रूप से वहाँ का मजदूर अपना हक अधिकार देने का काम करता है, उसका रेपुटेशन बड़ी सुंदर होता है। तो मैं चाहता हूँ अगर इस टाटा कंपनी के साथ अगर हमारा यहाँ का मजदूर जो काम करते हैं, जो हक अधिकार दिलाने का मांग कर रहा है, सही काम अगर करता है तो उसका भी जो मांग है वो जायज है। वो मेरा रिक्वेस्ट है, आप 8.33 तो देते ही है, और जब आपका इंडस्ट्री आज के दिन में पावर सेक्टर में, हम लोग जानते हैं आपका इंडस्ट्री प्रॉफिट में है, अगर प्रॉफिट में है तो उसमें 2-4%, 10%, 20% देने में क्या दिक्कत है। हम चाहते हैं उसका भी समाधान। ये मजदूर लोग नारा लगाता है, गेट में आके गेट जाम करता है, आप उसको भी विचार करते हुए
अगर जरूरत हो तो आप सारे राजनीतिक दल के लोग जो मजदूर का हित की बात करते हैं उसको एक जगह पर बैठा के काम करेंगे। और हमने सुना है हमारा यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है ढुल्लू महतो जी, हमने सुना है यहाँ जब भी आया था उसने एक शब्द पर कहा लोकल जो लीडर है उन लोग को भी बुलाने का काम कीजिए। हमसे भी टेलीफोन पर बात हुआ है, उन्होंने भी बोला है कि निश्चित रूप से अशोक जी जो जायज मांग है हम आपको हक अधिकार दिलाने का काम करेगा, आप लोग भी साथ में रहिए। ये भी बात मेरे साथ हुआ है ढुल्लू महतो। हमारा कहने का मतलब है टाटा मैनेजमेंट को आज चाहिए सारे लोगों को बुला के बात करके एक रास्ता किस तरीका से मजदूर आज के दिन में दिग्भ्रमित हो रहा है, किसी के पास 10 ठो, किसी के पास 20 ठो, किसी के पास 200, ऐसा नहीं करके एक दिग्भ्रमित सिस्टम खड़ा करे। और कोई मदद करेगा कि नहीं करेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ टाटा पावर को, मैं आपको मदद करूंगा सामने आके, इसमें कोई दो मत नहीं। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।